मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताते हैं, अगर कोई परमाणु है ना, यानी एटम्स है, ये परमाणु के अंदर ये प्लस p प्लस जो भी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास को बताता है कि क्या बताता है, अभिविन्यास को बताता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। विन्यास मतलब ये हो जाता है कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ तक उसका अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन क्या है, फैला हुआ कितना, उसको बताते हैं, पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट जो है, इसका जो मान होता है वो किस पे डिपेंड रहते हैं, इसका जो वैल्यू है वो जो है L के मान पे डिपेंड है। किसके मान पे, L के मान। और L क्या है, L के मान पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और L का मान क्या है, L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर L का वैल्यू क्या है, 0 होता है तो M का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। L का वैल्यू 0 तो M का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू जो होगा -1 होगा एक, फिर 0 होगा, फिर क्या होगा +1, ठीक है। L की वैल्यू 0 तो M का वैल्यू 0, L का वैल्यू 1 तो 1 जो होगा -1 से लेकर +1 तक होगा। ऐसे ही L का वैल्यू अगर कितना है, 2 है, तो इसका वैल्यू M का वैल्यू कितना होगा, -2 से लेकर के +2 तक होगा। -2 क्या है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, 5 मान। अगर L की वैल्यू 3 है तो M का कितना मान होगा, 7। कि कौन सा, -3 कर दो, -2 कर दो, -1 करो, 0 करो, फिर 1 2 3 तक। समझ आया, नहीं है, आया ना। तो स्पिन मतलब घूमना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु में क्लॉकवाइज घूमता है वो, या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी घूमते हैं ना, दायां पक्ष और एक बायां वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो पहला चीज क्या बताता है, चक्रण को बताते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है, ये चीजें को बता देते हैं, ठीक है। और क्या बताते हैं, ये वैल्यू अलग अलग होता है। कैसे वैल्यू अलग होता है, जैसे चक्रण करेंगे तो चक्रण 2 टाइप्स के करेंगे, है ना। एक जो होता है क्लॉकवाइज करेंगे। जब क्लॉकवाइज करेंगे तो +1/2 इसका वैल्यू होता है, और इसके लिए जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा, समझ आया। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट घड़ी के, ठीक है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो ये है वामावर्त और उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त होता है तो 1/2, इसके लिए हो जाएगा -12, और इसके लिए जो बनेंगे वो इस तरह से। थर्ड में जो आता है इसका कोणीय संवेग भी आता है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग में जब आते हैं तो रूट होता है, s होते हैं और s+1 होते हैं इंटू h/2π, ये फॉर्मूला है। अगर चुंबकीय क्वांटम नंबर पे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए बोलेंगे तो ये फॉर्मूला से हमें निकालना पड़ता है। चुंबकीय क्वांटम नंबर जैसे ms से उसको शो करते हैं।